Good morning and Jai Hind student. Now today we discuss class 10 chapter 2 federalism. In this video we discuss some important question of this chapter. Your first question, it's a 1 marks question. Which state in India has its own constitution? ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था. तब इंडिया के जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. ठीक है. अब बट ये क्वेश्चन अब ये हट गया है आपके सिलेबस में से, बिकॉज वहाँ से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है. और आर्टिकल 370 के हटने के बाद वो स्टेट से यूटी हो गया, मीन्स यूनियन टेरिटरी हो गया. और अब वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पॉपुलरली नॉन एज? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पॉपुलरली नॉन एज पंचायती राज. ये क्वेश्चन आप लोगों को 2013 में आया था. क्वेश्चन नंबर 3, विच लोकल बॉडी हैज़ अ मेयर एज इट्स हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ अ मेयर. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर फैक्टर बिसाइड पॉलिटिक्स कीप द फेडरेशन यूनाइटेड? ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया था. बिसाइड पॉलिटिक्स अदर फैक्टर विच कीप द फेडरेशन यूनाइटेड और कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री. कल्चर ऑफ ट्रस्ट, cooperation, mutual respect, restraint has also helped in the smooth functioning of the नेशन. बिकॉज आज कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो हमारी हिस्ट्री से चली आ रही है, उसने हमारी जो डिवाइडेशन थी उसको मीन्स यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, जैसे हम कहते हैं विभिन्नता में एकता को बनाए रखा है. नाउ व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द constitutional amendment made in 1992 in India? The main objective of the constitutional amendment in 1992 was to strengthen the three-tier system governance, make the Panchayati Raj institution and the urban local bodies more powerful and effective. Because जैसा हमने चैप्टर रीड करते बताया था कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, मीन्स थर्ड टायर की जो गवर्नमेंट थी, वो इंडिया में पहले नहीं थी. पहले मीन्स जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अडॉप्ट किया गया तब लोकल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी. बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया. और 1992 में अमेंडमेंट करके इसको इतनी पावर, थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इतनी पावर दी गई कि मेक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द अर्बन लोकल बॉडीज मोर पावरफुल, कि इनको ज़्यादा पावर और ये इफेक्टिव हो गए. व्हाट स्टेटस हैज़ बीन गिवन द हिंदी लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हिंदी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज. एंड इंग्लिश या हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाएगा. मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडिया स्टेट इज डन बाय विच लैंग्वेज? मच ऑफ द इंडियन स्टेट इज डन इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स. ठीक है. जो जिस स्टेट की जो भी लैंग्वेज होगी वो उसके अकॉर्डिंग उसी लैंग्वेज का वर्क करा जाएगा. लाइक इंग्लिश का में तो सबका ही वर्क होगा, और जिस स्टेट की जो लैंग्वेज होगी. व्हाट इज़ द फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Means states में divide होती है. This vertical division of power among different levels of government is referred to as federalism, and federalism is one of the major forms of power sharing in modern democracy. आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म एक सबसे बेस्ट चीज़ है जिसने पावर को शेयर करके यूनिटी बना रखी है. Name the subject list from which both the union and the state government can make laws. Concurrent list. Concurrent list ऐसी लिस्ट है जिसपे यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉस बना सकती हैं. बट अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी लॉस को बनाने में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिविलेज दी जाएगी. नाउ योर लास्ट क्वेश्चन, इट्स 3 marks क्वेश्चन. Explain the vertical division of power by giving example from India. When power is shared among governments at different levels, the union on the union means central government, state government, and the municipality and panchayat and the lower level. The division of power involving higher and lower levels of government is called the division
of power. Now thank you student. In next video we discuss other important question. Thank you. Jai Hind.